गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? सर। हम ठीक है, आप कैसे हैं? गुड मैं भी इवनिंग अच्छा हूँ। सर। हेलो धनीश, वेरी गुड इवनिंग हाउ बेटा, आर यू वेरी गुड सर? इवनिंग। आई एम फाइन विशास। सर विशाज नहीं, चित्रा बोल रही हूँ मैं। इतना गुड अच्छा हूँ मैं इवनिंग बेटा। सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो जल्दी से आ जाओ सब लोग, ढेर हो जाओ जल्दी से क्लास में। 6 बजे आ जाया करो यार, तुम लोग की 6 बजे क्लास होती है, तुम लोग आराम से 6:05 तक आते, क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग परीक्षित। अब में से बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा भी नहीं है, क्या मैं जान सर सकता हूँ क्यों? अब वो बच्चे तो बिल्कुल ही मत बोलने लगना कि सर मैंने भेजा है, मैंने भेजा है। जिसकी बात करो, जिसने नहीं भेजा वो समझ गया है ना? सर जिसने हमें भेजा उसको होमवर्क स्कॉलरशिप, मैंने सर जो हमें कैसे? स्कॉलरशिप का एग्जाम दे फी पे करनी है। क्या बेटा? जो हमें अभी 9 डेट को जो स्कॉलरशिप का टेस्ट होने वाला है, उसमें हमें 10,000 फी पे करनी है। 10,000 की फी पे करनी है। हाँ सर जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगी। हाँ, अब वही ना बात, जो फर्स्ट आएगा उसमें आपको पे कुछ भी नहीं करना है, आपको मिलेगा अप टू 10,000। मतलब 1 रुपए भी मिल सकता है, सर 10 रुपए भी मिल सर सकते मंडे हैं, को दस होएगा हजार ना भी मिल पेपर? सकते हैं। हाँ मंडे को होगा। मंडे को आपके लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके कर देना, ठीक है? जल्दी से सभी लोग फटाफट कैमरा ऑन कर दो और फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सर अगर फुल मार्क्स आए तो? तो आप अप टू 10,000 है, आप जीत सकते हैं, ठीक है? सर अगर दो लोग पूरे मार्क्स ले आए तो? तो भी जीत सकते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में हो रहा है, 2-2,500 बच्चे एग्जाम देंगे, तो जिसको आप सब जीत सकते हैं। आप लोग अपना अपना अटेम्प्ट करो ना। आपने अगर जीत लिए तो आपको 10,000 मिलेंगे, किसी और ने जीत लिया उसको 10,000 मिलेंगे। मैं भी अटेम्प्ट करूंगा, कोशिश करूंगा, है ना? अगर 1-2 मार्क्स मेरे आ गए तो मुझे भी 2, 4, 5 रुपए मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं? सर कितने क्वेश्चन होंगे? बेटा वो सारी सर इन्फॉर्मेशन ओडा पे। आपको टेस्ट में ही मिलेगी। बाकी मुझे तो अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी पता नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट है, वो टेस्ट कैसे होगा, टीचमेंट पे लिंक आएगा नोटिस बोर्ड पे, उस पर आप क्लिक करके टेस्ट ले लेंगे। राइट, तो वो मंडे को देख लेंगे, सर वो आपको टेस्ट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सर मंडे को टेस्ट मिलेगा। डन? सर टेस्ट टीचमेंट के नोटिस बोर्ड पे होगा या फिर एग्जाम पैनल नोटिस बोर्ड लॉगिन पे पे? आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट हो सर जाएगा। टीचमेंट पे। अच्छा एक चीज, सर टीचमेंट हाँ पे लिंक आएगा। हाँ, अब प्यारे बच्चे एक चीज ध्यान दो, आप लोगों के जो एग्जाम पैनल पे तो टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं, है ना? टेस्ट तो एक भी नहीं हो पा रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एग्जाम पैनल अभी कुछ वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का टेस्ट आप लोगों के टीचमेंट के टेस्ट सेक्शन में बनाया है, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कैसे होता है, आप उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? साथ ही साथ मुझे लगता है सर कल सर ने भी आपको एक का भी टेस्ट, खाने को देखा था इंग्लिश हाँ का। साथ साथ ही साथ प्यारे बच्चों कपिल सर ने भी एक टेस्ट बनाया है, वो कल रिलीज होगा, है ना? एक टाइम होता है ना, वो कल टेस्ट ले रहे हैं और मेरा टेस्ट 8-7 बजे से है। ओके, साथ ही साथ जरूरी नहीं कि आप 7 बजे ही दो, आपका जब मन है, मैंने तो 1 महीने के लिए ओपन कर रखा है, आराम से जब टाइम मिले तब देते हैं, ठीक है? और रीजनिंग का टेस्ट भी कपिल सर ने दिया है, कल 7 बजे वो चालू होगा, उसको भी आप दे देना, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ आप सर टेस्ट उसको कैसे दोगे कभी भी सब। दे सकते हैं। सर टेस्ट हाँ जीतने बेटा, से रिजल्ट आ जाएगा। हाँ करना, सर जो ये स्कॉलरशिप सब का एग्जाम हरकतें नहीं होना, करनी है। सर जो स्कॉलरशिप का एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑफलाइन क्या होता है, सब कुछ ऑनलाइन होगा आदित्य। लिंक आएगा आपके नोटिस बोर्ड पे मंडे को, आप उसको क्लिक करके कर देना, ठीक है? अभी जो मैंने आपको रीजनिंग और इंग्लिश के टेस्ट आपको दे रखे हैं, इंग्लिश का टेस्ट मैंने दे दिया, 7 बजे चालू होगा, आज 7 बजे। और रीजनिंग का टेस्ट कल 7 बजे है, 30 मिनट पे। ये आपकी क्लास के टेस्ट है ना? इसको आपको देने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे दोगे। पहले बच्चों आप सब लोग अपने फोन में जैसे कि टीचर सर के क्लासेस रिकॉर्डिंग लेते हो, स्टार्ट कर दो। रिकॉर्डिंग तो चल रही है बेटा।
ओके, तो प्यारे बच्चों जब आप लोग अपना टीचमेंट ऐप ओपन करते हैं तो आपको अपने बैचेस दिखते हैं, है ना। तो आपको नाउ सपोज दैट आपका ये बैच है। ओके, और जब आप अपना बैच ओपन करते हैं तो यहाँ पर कई, जब आप फोन में लेते हैं क्लास, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ दिखते हैं और ये वाले 4 ऑप्शन इसके नीचे दिखते हैं, ऐसा दिखता है ना। तो अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग देखनी होती है तो आप लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके अपनी रिकॉर्डिंग देख लेते हो, है ना। जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए वो सारे लेक्चर्स यहाँ पर रहते हैं, आपको जो समझ आता है वो अपने हिसाब से देख लेते हो। अभी क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको टेस्ट देना है, तो आप अपने टीचमेंट पे सिर्फ एक बैठ जाओ बेटा एक जगह, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप हेल्प सपोर्ट पे कॉल करोगे 50 बार। आप सब लोगों को कहीं कॉल नहीं करना है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कैसे टेस्ट देना है, ध्यान से देखना है। सब लोग जगह बैठ जाओ। प्यारे बच्चों आपको एक टेस्ट सेक्शन दिख रहा है, अरे बोल भी दो। यस सर। यस ओके नहीं सर। बेटा, आप इस टेस्ट सेक्शन पे क्लिक करना। जैसे आप टेस्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो Yes, अपकमिंग sir. 2 टेस्ट दिखा रहा है। ये मेरा टीचर वाला है ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, आपको वहाँ टेस्ट दिखेंगे। तो एक इंग्लिश का टेस्ट है और एक यूपीएस रीजनिंग का टेस्ट है ना। जो इंग्लिश का टेस्ट है प्यारे बच्चों वो आज 6 बजे लॉन्च होगा, 6 तारीख को, 6 तारीख तो आज है, आज लॉन्च होगा 7 बजे। और ये वाला जो 7 टेस्ट है वो 7 तारीख को 6 बजे। यानी इंग्लिश का टेस्ट मैंने आज दिया है, आप मैंने 1 महीने का टाइम भी दिया है, 1 महीने में आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना 1-2 दिन में निपटा देना। साथ ही अभी इधर सुनो तनिका, साथ ही साथ प्यारे बच्चों रीजनिंग का टेस्ट कल चालू होगा। कल कितने बजे चालू होगा? 6 बजे। तो कल 6 बजे के बाद आप कभी भी दे सकते हो, ठीक है। तो संडे को बैठ के दोनों टेस्ट दे देना, या जब आपका हो ना तो आप टेस्ट दे देना, ठीक है। इसी पे इस पे क्लिक करो तो स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे आप क्लिक करके स्टार्ट टेस्ट करोगे आपका टेस्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके आप टेस्ट दे सकते हो। हाँ कनिका बेटा पूछो। सर आज हमारी 2 क्लासेस है तो हम टेस्ट कल दे सकते हैं? अरे बेटा सुनते तो हो नहीं, मैंने 1 महीने तक टेस्ट ऑन करके रखा है, आराम से दे देना। सर एक ही क्लास है। आज आपकी बेटा सेकंड क्लास जो थॉइसर वाली है ना रीजनिंग की, वो नहीं होगी, आज आपकी सिर्फ एक ही क्लास होगी, ठीक है। चलो सर मैंने टाइम टेबल अभी देखा। हाँ कोई बात नहीं, नहीं है। क्लास नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आपकी सिर्फ और एक ही मैंने भी क्लास है, अभी देखा। इंग्लिश की 6 से 7 बजे वाली क्लास नहीं है। टाइम टेबल में नहीं है क्लास रीजनिंग। चलिए स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे और इसमें हमने काफी हद तक चीजें पढ़ भी ली थी। तो मैंने आपको ये प्यारे बच्चों बताया। कैंसिल। ओके, तो प्यारे बच्चों इसमें मैंने आपको काफी चीजें बता भी दी थी कि जब भी कोई सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 नॉर या और से जुड़ा हो तो आप हमेशा ही क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और जो वर्ब होती है वो किसी न किसी सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट 2 जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट आता है। जैसे कि यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने इज लगाया है, तो इज किसके अकॉर्डिंग लगाया, ही, ये सब्जेक्ट 2 है और यू सब्जेक्ट 1 है। अब यू के हिसाब से आता तो वर्ब क्या आती, तो फिर इसके हिसाब से वर्ब आता आर, लेकिन मैंने क्या लगाया है, इज। इसका मतलब सब्जेक्ट 2 के हिसाब से नहीं, यहाँ पे जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट ही के हिसाब से आएगी, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट में बेटा आइदर यू और आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है, राइट। तो यू के हिसाब से आर आना चाहिए था, लेकिन हमेशा जो वर्ब होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, इसलिए यहाँ पे एम सही है। चलो अब आगे बढ़ते एक्सक्यूज मी सर। हैं। हाँ बेटा। सर जैसे आपने बोला कि स्कॉलरशिप टेस्ट होगा तो जब अपना टेस्ट होगा उसके बाद जैसे अपन ने टेस्ट सबमिट किया उसके जस्ट बाद अपना रिजल्ट आ जाएगा कि अपने कितने सही हुए, तो उसके बाद आपने बोला था स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो कब मिलेगी अगर मिलेगी तो? तो बेटा ये टेस्ट तो मंडे को है, पहले आप मंडे को टेस्ट तो दो, फिर देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको दिए जाएंगे। अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता है, ये टेस्ट है वो आपको देना जरूरी है, वो आप दो, है ना। पहले आप अच्छे मार्क्स लाओ, फिर देखते Yes, हैं sir. कितना प्राइस देता है और उसको फिर बाद में ले लेंगे। सर इंग्लिश का आज होगा ना? ये जो आज मैं टेस्ट ले रहा हूँ ये आपकी क्लास के टेस्ट है, वो स्कॉलरशिप वाला नहीं, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये हमारे अपने पर्टिकुलर हैं, और जो मंडे को टेस्ट होने वाला है वो मैनेजमेंट टेस्ट लेगा आपके, क्योंकि वो आपको 10,000 देंगे। रीजनिंग का टेस्ट आज होगा? नहीं सर बेटा मंडे को रीजनिंग का टेस्ट, सर मंडे को जो टेस्ट
प्लस में सारे सब्जेक्ट आएंगे। बेटा मुझे नहीं पता उसमें क्या होगा, मुझे कैसे पता, ना मुझे ये पता उसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, वो टेस्ट में हम नहीं ले रहे, वो मैनेजमेंट ले रहा है ना, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके रखनी है। डन? सर रीजनिंग का टाइम भी 1 महीना ही होएगा क्या? बेटा वो मुझे नहीं पता ना, वो तो कवि सर को पता होगा। आपका टेस्ट कल चालू होगा, आप कल अपना दे दो, बस सिंपल। ठीक है, चलो। इंग्लिश का मैंने 1 महीने दे रखा है, लेकिन 1 महीने का मतलब नहीं आप 1 महीने में दो, मैं तो बस 2 4 5 दिन में अगर किसी ने दिया दिया ठीक है, नहीं दिया बस क्लास से बाहर कर दूंगा। चलो तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई सेंटेंस ऐसा होता है जो ईदर, नीदर, ईच, एवरी या कोई नेम, किसी का भी नेम हो सकता है, अगर कोई वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है, कोई भी सेंटेंस इन वर्ड से, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी या कोई नेम, तो हमेशा ही आप लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसे वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब से आप समझ गए, इसका मतलब है ये सब के सब है क्या, ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। समझे? जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बोल दिया एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड द कार, मैंने लव्स लगाया है। अगर वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती हैं कि प्लूरल, जल्दी बताओ। सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल, बहुत बढ़िया, बढ़िया, तुम जरूर सिंगुलर। होती है। अब अगर वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब है सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। अब ऑफ तो अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और मैंने जब आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी प्यारे बच्चों, कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव के किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब होता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता। वर्ब कौन डिसाइड करता है, हमेशा सब्जेक्ट। वर्ब कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वर्ब भी सिमिलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, राइट। अब ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब है तो जो बॉयज लिखा है, ये बॉयज है क्या, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है, और ये वर्ब डिसाइड नहीं करेगा। प्रीपोजिशन वर्ब डिसाइड नहीं करता। और आगे आओ, अब क्या बचा, एवरीवन, हर किसी एक की बात है, हर किसी एक की बात है। हमने सबसे नहीं बोला, किसी इंडिविजुअल से नहीं बोला, कोई भी एक बोल सकता है, एवरीवन, हर किसी को, इसलिए ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक को रिप्रेजेंट करने वाला सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब आई। क्या इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है, सभी बच्चे एक बार कैमरा ऑन करो भाई। आप लोग के कैमरा क्यों ऑफ है, जिनके भी कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। कितना समझ आया, शरण्या समझ आया? चलो, साथ ही साथ प्यारे बच्चों नेक्स्ट लिखा है मैंने, मैनी अमेन। वैसे तो मैनी प्लूरल होता है, लेकिन कभी भी अगर मैनी के साथ ए आ जाए, क्या आ जाए प्यारे बच्चों, मैनी के साथ ए आ जाए, मतलब बहुत में एक। अब बहुत में एक, इसका मतलब है किसी एक की बात हो रही है, और अगर किसी एक की बात हो रही है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। इसीलिए देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखी है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और एसपी मतलब सिंगुलर वर्ब। इसी तरीके से एक थर्ड सेंटेंस है प्यारे बच्चों, ईच कैटेगरी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अब क्या सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, ईच से, और ईच से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने बताया था ईदर, नीदर, ईच, एवरी या कोई नाम हमेशा ही सिमिलर होता है, तो सब्जेक्ट भी सिमिलर इज आई है। इतना नोट कर लो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे नो बच्चों सर, कभी, नो सर, नो सर, बैक स्लाइड।
डन? यस सर। यस सर। सर डन। सर डन। ओके, तो बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में नोट कर लेना, ठीक है? चलो, अगर प्यारे बच्चों आपको कहीं भी हेयर और देयर दिख जाते हैं तब आप अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब सिंगुलर वर्ब लगाएं कब प्लूरल वर्ब लगाएं, क्योंकि इसमें तो दोनों ही आते हैं, सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है ना? बहुत कंफ्यूजन होता है। आज इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हेयर और देयर होते हैं ये एक तरीके के डमी सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं? डमी सब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर लेकिन डमी मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों ने कभी वो शॉप देखी है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, उनके बाहर एक छोटे छोटे कार्टून टाइप के टंगे होते हैं जिसके ऊपर उन्होंने कपड़े पहना के रखे होते हैं। कोई किसी फ्रॉक पहना देता है, कोई जीन्स पहना देता है, कोई टॉप पहना देता है, कोई टी शर्ट पहना देता है, टोपी लगा देते हैं ना, एकदम ह्यूमन जैसे लगते हैं। लेकिन क्या वो एक्चुअल में ह्यूमन होते हैं? आप कहोगे नहीं, एक्चुअल में तो वो ह्यूमन नहीं होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो ह्यूमन है नहीं, सिर्फ ह्यूमन जैसे लगते हैं। इसका मतलब है नकली है। नकली है उसी को इंग्लिश में हम उसको डमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सारे बच्चों? डमी। और तो कभी भी अगर हेयर और देयर आ जाता है स्टार्टिंग में सेंटेंस के, तो वो डमी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वो सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। लेकिन कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी इंग्लिश में चेंज करते वक्त सब्जेक्ट ही नहीं होता। जैसे एक राजा था, अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो वो होता है जो एक्शन करता है, इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में हम दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं जो डमी सब्जेक्ट है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, इनका कोई मतलब नहीं होता है, बस डमी है एक तरीके से, राइट? वो है हेयर और देयर। तो ये कैसे डिसाइड होगा? अगर प्यारे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना, और प्लूरल सब्जेक्ट दिखे तो प्लूरल वर्ब लगाना। इसका मतलब है सर देयर कैसे काम कर रहा है? डमी की तरह, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से यहाँ बैठा है। अब अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाना, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए बैठा है ना? देखो अब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा देयर वाज अ किंग इन द मीटिंग, राइट? तो राजा कहाँ था? मीटिंग में था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम देखो, यहाँ देयर से मत सोचना क्योंकि देयर तो डमी सब्जेक्ट है, ये तो झूठ मूठ का है। कहीं सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं सेंटेंस के बीच में छिपा हो। वैसे तो जनरली सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट बीच में छिपा होता है, राइट? जैसे वाज इन, ये सब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन है। द तो आर्टिकल है, मीटिंग एक वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट नहीं है, ये भी आर्टिकल है, ये भी वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट नहीं है। तो जरा बताओ कि सब्जेक्ट कौन दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों? किंग। 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 इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट कौन है? आप कहोगे सर इसका मतलब है जो असली वाला सब्जेक्ट है वो किंग है, दा नहीं है। अब किंग अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी प्यारे बच्चों? सिंगुलर। सिंगुलर। इसका मतलब है यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, और वर्ब अपने आप में सिंगुलर वर्ब है। समझे? अच्छा देखो, इसी के नीचे एक और सेंटेंस लिखा है तब और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट में। मैंने लिखा देयर वर किंग्स इन द मीटिंग। अब सेम सेंटेंस लिखा है लेकिन उस सेंटेंस में मतलब बदल गया। मीटिंग में राजा था और मीटिंग में बहुत से राजा थे। एक मीटिंग में एक राजा था और मीटिंग सब्जेक्ट वर्ब। तो प्यारे बच्चों अगेन देयर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये असली सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो डमी सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? आप कहोगे सर ये तो डमी सब्जेक्ट है, और डमी सब्जेक्ट कभी भी वर्ब डिसाइड नहीं करता। वर्ब कौन डिसाइड करता है? वर्ब डिसाइड करता है असली वाला सब्जेक्ट, और असली सब्जेक्ट है किंग्स। तो अब बताओ किंग्स आप सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? प्लूरल। 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 और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी प्यारे बच्चों? प्लूरल। 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 डन, राइट?
अच्छा इसी सर में चैप्टर का नाम क्या है? शरण्या तुम्हें चैप्टर का नाम भी नहीं पता? लास्ट मैंने क्लास नहीं में आप पूछा आए सर। थे? सर आईटी मैंने नहीं पूछा। ठीक, किसने पूछा चैप्टर का नाम क्या है? अरे खो गए क्या? चलो, तो प्यारे बच्चों नीचे देखो मैंने लिखा है हेयर इज द की। अब हेयर से तुम कंफ्यूज मत हो जाना, हेयर तो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हेयर किसी काम का नहीं है, ये नकली है, डमी सब्जेक्ट है। असली सब्जेक्ट तो यहाँ छिपा है, और कीज प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है सर इसी के अकॉर्डिंग केव्स क्यों लिखा है सर? यहाँ पे केव्स की स्पेलिंग गलत है क्या है होनी चाहिए? सर। केव्स की CAVES होनी चाहिए। अरे मेरे प्यारे बेटा, की चाबी की बात हो रही है। सर वो नीचे दिख नहीं रहा। हेयर इज द की। वाई के पहले एक वाई इज नहीं बल्कि आर आएगा, क्योंकि कीज प्लूरल है ना, तो क्या आएगा? आर आएगा। हेयर आर द कीज, चाबियां यहाँ हैं। नोट करो। सर प्लूरल वर्ब कहाँ पे है? हियर आर द कीज में। बेटा आर लगा तो दिया। यही सेंटेंस में अगर सिर्फ की होता, क्या होता? सिर्फ की होता, तो ये सेंटेंस ऐसे बच जाता, हेयर इज द की, चाबी यहाँ है। और यहाँ क्या लिखा है? हेयर आर द कीज, चाबियां यहाँ हैं। यशवी माइक म्यूट रखो। डन। नोट करो इतना। चलना हो गया। जी सर। नेहा, सर तनिका नोट कर लिया बेटा। मैं आ गया। सरली, सर डन। चलो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये क्या होता है? ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ना? एडवांस वर्जन मतलब कि आपके हो सकता है एग्जाम में ना भी आए, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार समझाना चाहता हूँ, आपको नोट नहीं करना है, आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर है, लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड है। थोड़ा अप हो सकता है लेवल, एडवांस हो सकता है, आपको ये समझ में ना आए, ये भी हो सकता है, लेकिन समझ लेते हैं। ठीक है, नोट नहीं करना है क्योंकि ये आपके काम का तो नहीं है फिलहाल। है? चलो, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, नॉन फाइनेंस वर्ब्स वो होती हैं जो कभी भी टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। अब टेंस क्यों बोला? क्योंकि टेंस तो होता है टाइम ऑफ एक्शन, है ना? जैसे जैसे एक्शन का टाइम बदलेगा, टेंस बदलेगा। ये सिखाया था, ये सिखाया भी होगा आपके स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो बदलती ही नहीं है। राइट, जैसे कि कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट में लिखा है तो आप इज नाउन लगा देते हो, कोई सेंटेंस पास्ट में लिखा है तो आप वाज वर्ब लगा देते हो। तो जैसे टेंस चेंज हुआ, आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी चेंज कर दी। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये कभी भी टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती। राइट, जैसे कि बहुत सारी, अब जैसे एक मैं प्यारा सा सेंटेंस लिखूं तो आपको समझ आएगा। आई आस्क्ड हर नॉट टू डांस। मैंने उससे पूछा, है ना, कि आई आस्क्ड हर, या मैंने उससे कहा, क्या कहा? कि डांस नहीं करना है।
क्या कहा कि डांस में नहीं करना है। तो ये मैंने किस टेंस में पूछा है? आपने कहा सर ये तो आपने V2 लिखी है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। ठीक है, आई विल आस्क हर नॉट टू डांस। फ्यूचर। अब ये सेंटेंस कैसा हुआ प्यारे बच्चों? अब आप विल को देख के बोलोगे सर ये सेंटेंस तो फ्यूचर। फ्यूचर का हुआ। ठीक है चलो, अब ये अगर फ्यूचर का हुआ तो मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, तो जैसे ही टेंस बदला क्या हमारी वर्ब बदल गई? यहाँ V2 लिखा था, यहाँ V1 हो गई। क्या हुआ? यस सर। यस सर। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज और देखिए आपने कि यहाँ पे तो डांस लिखा था, डांस अपने यहाँ पे एक एक्शन है और एक्शन मतलब वर्ब है। क्या ये वर्ब बदली? यहाँ पर भी V1 लिखा था और यहाँ पर भी V1 लिखा है। क्या ये वर्ब बदली टेंस के बदलने से? सर सेकंड वर्ड में नहीं, V1 लगता है। इसका नो मतलब सर। है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि ये जो है ये वाली वर्ब कौन सी कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब, NFV। और जो वर्ब टेंस के साथ बदल जाएं वो कौन सी वर्ब कहलाती है? वो कहलाती है FV, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। समझ गए? तो ये हम कौन से पढ़ रहे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसी वर्ब जो टेंस के बदलने के साथ ये नहीं बदलती, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया। और इन्हीं बिहाफ पे ये होते हैं 4 तरीके के। तो इसमें से फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव, सेकंड वाले को बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव, थर्ड वाले को बोलते हैं जीरंड फॉर्म, है ना, और फोर्थ वाला होता है पार्टिसिपल। तो सबसे पहले इंफिनिटी देखते हैं। तो इंफिनिटी का मतलब वो कोई भी सेंटेंस सारे बच्चों जो 2+1 से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली में ये एक तरीके से नाउन का काम करती हैं, और अगर ये नाउन का काम करेंगी तो आप जानते हो अगर हम किसी सब सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, होता तो नाउन या प्रोनाउन ही है, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट? ओके बाय। राइट, तो ये नाउन सब्जेक्ट भी बन जाता है। डन। इसी के आगे देखो प्यारे बच्चों, ओके, इसी में देखो जो बेयर इंफिनिटिव, ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट V1 से स्टार्ट होंगे। राइट, तो तुम्हें हमें समझना चाहिए ये सेंटेंस वर्ब से कैसे स्टार्ट हुआ। एक्चुअली में वो वर्ब नहीं है, वो बेयर इंफिनिटिव है और वो नाउन होता है ना, वो इसे। और अगर जीरंड, कोई कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो V1 के ING फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, है ना। देखो कैसे एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे समझ पाएंगे। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपसे सामने सेंटेंस लिखा है टू डांस। हाँ सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आदित्य, सर अगर आपको दिख मेरी रही है। सर दिख रही है। दिख तो रही है। सर दिख रही है। नो सर, ब्लैक ब्लैक हो गई पूरी। सर यहाँ से ठीक दिख रही है। नो सर। यस सर पूरी ठीक दिख रही है। सर स्क्रीन ठीक है। सर स्क्रीन ठीक है। सर दिख रही है। दिख रही है सर। अरे नहीं दिख रही है। सर आप उसको रिज्वाइन करने के लिए बोलो, कभी कभी हो जाता है। इतना टाइम हो गया तुम्हें ये समझ नहीं आया कि अगर तुमको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए? सर आप भी ब्लैक हो गई। अरे आपका इंटरनेट इशू है, आपके नेट स्लो चल रहा है। इतनी हो गई क्लासेस, मतलब लगभग 500-600 क्लासेस हो चुकी होंगी, तुम्हें आज तक यही नहीं दिख पता कि अगर इसमें तुम्हारी ब्लैक हो रही तो तुम्हें क्या करना है? क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। सर अब दिख रही है। सर अब मेरी ब्लैक हो। और आपकी आवाज भी नहीं आ रही। तो आपको आवाज नहीं आ रही। मैम की सर। चलो तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है टू डांस इज अ हॉबी, है ना।
डांस करना उसकी हॉबी है। अब वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर यहाँ तो टू डांस लिखा है, टू के साथ वी वन का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये इन्फिनिटी फॉर्म है नाउन की, इसकी नाउन की इन्फिनिटी फॉर्म है, राइट। जैसे यहाँ लिखा है, हमने सेंटेंस कई बार पढ़ा है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भाई शराब पीना, राइट, स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है यार इससे पहले आईएनजी कैसे लगा दिया? इससे पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट और नाउन में प्रोनाउन होते हैं। कभी सोचा है? क्या फर्क पड़ता है, स्कूल में इतना सिखाया ही नहीं गया होगा। कितना सिखाया गया है? स्मोकिंग क्यों आ नो रहा है? सर, लो नेहा, तुम्हें स्कूल में। नो सर। नहीं सिखाया? सर मेरे करना स्कूल में सिखाया है। करना अच्छा, तो बताओ फिर क्या है ये? सर क्या? इज से पहले तो सब्जेक्ट आना चाहिए ना, और सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ये नॉन वर्ब कैसे? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सर वर्ब। करना तो बोलने दो आगे। हाँ, सर इनफिनिट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है? सर वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है। खतरनाक हो तुम लोग। समझ गए? तो टू V1 के साथ प्लस आईएनजी आ वन रहा है, तो ये वर्ब एक्चुअल फर्स्ट। इन्फिनिटी फॉर्म है, इनफाइनाइट, राइट। इन्फिनिटिव वर्ब है, और इन्फिनिटिव वर्ब कैसी होती है? ये अपने आप में नाउन ही होते हैं, दिखने में लग रहे हैं वर्ब जैसे, यानी ये सेंटेंस सही लिखा है। जैसे मैंने लिखा है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर भी क्या किया है मैंने, यहाँ पर भी प्यारे बच्चों इसके फॉर्म जीरन फॉर्म इस्तेमाल कर दी। जब भी वर्ब के साथ आईएनजी आएगा तो वो जीरन फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव तो 2+1 के साथ आता है, और जेरंड फॉर्म अपने आप में नाउन होते हैं। इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, देयर इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, और आईएनजी के साथ जो आते हैं वो भी अपने आप में नाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टू स्मोक लिखा है, तो टू स्मोक भी यानी क्या है, ये कुछ और नहीं, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। और इन्फिनिटिव फॉर्म क्या कहलाती है? इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाती है अपने आप में नाउन। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों पार्टिसिपल की बात करते हैं। तो पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल ये होते हैं जो वर्बल एग्जेक्टिव होते हैं। वर्बल एग्जेक्टिव ऐसे एग्जेक्टिव, ऐसे वर्ब जो ओरिजिनेट फ्रॉम वर्ब, ऐसे एग्जेक्टिव जो वर्ब से मिलकर, वर्ब से बने हों। जैसे हमने एक प्रॉपर एग्जेक्टिव पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि ऐसे नाउन से बन के कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको हम प्रॉपर एग्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया अपने आप में नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इसी में अगर एन और जोड़ दो इंडियन, तो क्या हो गया, अब प्रॉपर नाउन से चेंज हो गया प्रॉपर एग्जेक्टिव में। एग्जेक्टिव वाला आप अपना नोट्स ओपन करना, उसमें देखना मैंने आपको प्रॉपर एग्जेक्टिव भी पढ़ाया है। ठीक है, ओके। तो पापे बच्चों ये अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होगा तो V1 के साथ आईएनजी आएगी, पास्ट की बात होगी तो हमेशा V3 आएगा। जैसे कि मैंने लिखा आई, अब अगर पार्टिसिपल है तो ये वर्बल एग्जेक्टिव है, और एग्जेक्टिव की एक कहानी होती है, एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, इसका मतलब पार्टिसिपल भी एग्जेक्टिव तो नाउन से पहले आएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा कीज, कीज नाउन है, और कीज कैसी हो गई है, खो गई है। क्या हो गई है? खो गई है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी मैंने? आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म लगा दी, है ना। अब नाउन से पहले वर्ब आ गया, आपको भी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक्चुअल में वर्ब है थोड़ी, एक्चुअल में तो फाउंड वर्ब है भाई। तो फिर सिर्फ दो वर्ब एक साथ नहीं दिख रही, अरे बाबा ये वर्ब नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है ये वर्ब है, लेकिन एक्चुअल में तो ये पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल मतलब क्या? एग्जेक्टिव। जैसे लिखा दिस इज इंटरेस्टिंग नॉवेल, अब तुमको दिखेगा ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब आप कहोगे सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर आईएनजी है, ऐसे कैसे हो सकता है दो वर्ब एक साथ आ जाए ना। तो प्यारे बच्चों ये कुछ नहीं, नॉवेल अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले ये एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव मतलब पार्टिसिपल फॉर्म लिखी हुई है। दिवेश समझ गए? चलो ये नोट नहीं करना क्योंकि हो सकता आपके दिमाग से थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा, है ना। चलो डन।
अब हम करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा पोल पोल खेल लिया जाए। पोल पार्टी। चलो पोल तो ये रहा पोल आपके बच्चों, आप सबकी स्क्रीन पे। आपको जो भी आंसर सही लगता है इस क्वेश्चन का, आप अपने पोल में मार्क करेंगे। ओके, सो टाइम अप। चलो देखते हैं किसने से आंसर मार्क किया है। अरे वाह, विशास, धनुष, कर्णव, शरण्या, नमन, जीविका, अभिनव, गुसैन, आर्यन, नेहा, कनव। वेरी नाइस ऑफ यू। बताओ आर्यन, तनिका, आलोक, कृतिक, शक्ति, अर्थ, धैर्य, आर्यन, स्वरली, दिवेश, इन सब ने सही आंसर मार्क किया है। और बाप रे, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या बात है दोस्तों। बिल्कुल, आप समझ गए ना कि भैया जी जो सर मेरा डेयर है नंबर ये तो कंफ्यूज करने के लिए है। तो कंफ्यूज करने के लिए इसका मतलब देयर अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है। असली सब्जेक्ट तो पीछे कहीं छिपा है और वो है ये। और मैनी एक्सेप्टेंस मतलब प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और इट्स तो सिंगुलर सब वर्ब है। अगर सिंगुलर वर्ब है तो ये तो गलत हो गया। एम तो हमेशा आई के साथ आता है। क्या यहाँ पर आई लिखा है? आप कहोगे नहीं है, नहीं आ सकता। तो आर तो अपने आप में प्लूरल वर्ब है। तो हाँ, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। अब ए सही हो गया तो बी ऑटोमेटिक गलत हो गया। सर मैंने समझ तो गए? देर आर को सब्जेक्ट मानकर नहीं। चलो ये पोल करके दिखाओ। गलत नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो देखते हैं। 17 बच्चों ने सही ऑप्शन दिए हैं। शरण्या, नमन, कर्णव, कनिका, आर्यन, आलोक, अभिनव, आराध्या, आर्यन, सरली, शक्ति, आदित्य। इन बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। और यशवी, कर्णव, आलोक, ठीक है, 17 स्टूडेंट ने सही आंसर दिए हैं। वेरी नाइस। तो मैंने लिखा था एवरीवन एक्सेप्ट सतीश। अब एक्सेप्ट अपने आप में एक प्रिपोजिशन है। और प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब सतीश यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। इसका मतलब ये वर्ब डिसाइड ही करेगा। कौन डिसाइड करेगा? एवरीवन। और एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। अब ढूंढते हैं। ये तो भैया प्लूरल वर्ब है, गलत ऑप्शन। ये तो भैया प्लूरल वर्ब है, गलत ऑप्शन। वॉज लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब, वॉज सही होगा। ओके, चलो ये देखते हैं। ओके, तो शरण्या, विकास, निमित, अभिनव, धैर्य, दिनेश, शक्ति, जीविका, कर्णव, तनिका, आर्या, नमन, तनुष, आराध्या, कृतिक ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया है। और यशवी ने, परीक्षित ने और समक्ष ने कोई आंसर ही नहीं दिया।
ओके, सो 21 बच्चों ने सेम आंसर दिया है। हो सकता है सबके नाम ना आ रहे हो क्योंकि स्क्रीन पे दिखते ही नहीं है, हाँ। तो प्यारे बच्चों, भले ही ये वर्ड देखने में मैथमेटिक्स पीछे एस लगा है, तो आप सोच सकते हो किसी के साथ एस लगाने से वो तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है वर्ब भी प्लूरल वर्ब आएगी, है ना। लेकिन इस हिसाब से तुम्हें आज सही लग रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान दो, कोई भी सब्जेक्ट का नाम अपने आप में कभी भी प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर होता है। इसमें भले ही एस लगा है लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, राइट। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, इसमें भी एस लगा है। जैसे कि फिजिक्स, साइंस, साइंस में एस होता है पीछे, ठीक तो है ना तुम। ईवीएस, नहीं होता है सर। ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हाँ, कॉमर्स, environmental studies, सर क्या। तो सोशल प्यारे स्टडी। बच्चों, ये सिमिलर सब्जेक्ट है, और अगर सिमिलर सब्जेक्ट है तो सिमिलर वर्ब आएगी। चलो ढूंढते हैं। एम तो आई के साथ आता मास्टर्स। है, नहीं लगता। आर तो मास्टर्स अपने आप में प्लूरल हो जाता है, राइट। आर अपने आप में प्लूरल वर्ब है, नहीं आ सकती, इस सिमिलर वर्ब है, ए ऑप्शन सही सर हो गया। मास्टर्स, सर मास्टर्स तो एक डिग्री का नाम है ना, तो वो तो प्लूरल होगा, मास्टर्स नहीं होता, मास्टर्स, मतलब हाँ। सिंगुलर होगा। अगर डिग्री की तरह पढ़ रहे हैं तो सिमिलर सब्जेक्ट है, अदरवाइज टीचर्स के ग्रुप का ना बोल सकते हैं मास्टर्स। चलो ये करो दोस्तों। क्या हो गया यशपी, क्या लिख रहे हो बेटा। सर ओके, सो नाउ सर इसमें दोनों ए थे। तो इस बार विशास, आलोक, कृतिक, ऐसे इसमें नाम आगे चले जाते हैं ना। चलो, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिए और बहुत बच्चों ने सी ऑप्शन भी मार्क किया है, डी भी मार्क किया है, क्या बात है, और बी भी मार्क किया है। तो पहले बच्चों, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 3 पी हमेशा ही कैसे होते हैं, प्लूरल। हमेशा याद रखने हैं, ये दिखने में तो सिमिलर होते हैं लेकिन हमेशा ही प्लूरल होते हैं। कौन कौन से, पब्लिक, इसमें कोई भी एस यस नहीं है लेकिन फिर भी ये प्लूरल होता है, राइट। पीपल, पीपल नहीं होता है, पीपल, ये दिखने में भले सिमिलर है लेकिन ये प्लूरल होता है। और तीसरा है चिल्ड्रन। पुलिस, राइट। सर तो ये हैज और इस 3 दोनों ऑप्शन ए है। राइट। तो ये तीनों वर्ड कैसे हो गए, प्लूरल, पब्लिक, पुलिस और पीपल, समझ गए। अब यहाँ पर पुलिस लिखा एक्सक्यूज था, मी सर, इसका मतलब है सर हैज और इस के दोनों ऑप्शन ए है। हैज और इज। आर्यन, ज्यादा अपने आप को स्मार्ट जो समझता है ना, वो ओवर स्मार्ट होता है, और जो ओवर स्मार्ट होते हैं उन्हें आता कुछ नहीं है, बस वो अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से नीचे ही गिरते हैं हमेशा। आपको जो ऑप्शन, आपने क्या ऑप्शन मार्क किया है, सर ऑप्शन ए हैज। ऑप्शन ए मार्क किया है ना। तो अब शांत बैठो। अब इज होगा या नहीं होगा, तो तुम्हें लग रहा है इज होगा, तो तुम्हारे दिमाग में बुद्धि है कि नहीं है। इसके साथ भी वर्ड की नो फर्स्ट फॉर्म सर, आती है। सर इसका जो ऑप्शन है उसमें सी की जगह पर ए है ऐसा। अरे तो उसको, वो मिसप्रिंट हो गया है, उसको ठीक कर लो। तुम समझ गए ना। तुम अपना ज्ञान दूसरे को काहे बांट रहे हो। यस सर। वो ज्ञान देने के लिए हम हैं, हमने फीस ली है ना, तो हमें अपना काम तो करने दो। नहीं तो फिर तुम ही पढ़ा लो, फिर मैं तो बैठता हूँ आराम से, फिर तुम ही सिखा लो।
अरे कुछ गलत लिख गया है, कुछ कहीं लिख गया, क्या फर्क पड़ता है? आपको समझ आया ना जो मैं समझाना चाहता हूँ, आपको समझ आया है, दैट इज वेरी नाइस। देखूंगा टेस्ट में कितने आएंगे, तब ऐसा लदेड़ूंगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। तो ये सर पूरी जल्दी अपने करो। आप में प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन बोल रहा है जल्दी कराओ? सर करना डोगरा। करना, माइक ऑन करो दोस्त। जल्दी कराऊं? सर कितनी बार करूं? क्या? सर कितनी बार माइक ऑन करूं? ऑन तो है। तुमने बोला ना जल्दी करो। पहली बात तो तुम बताओ तुम्हारा ब्लूटूथ कहाँ है? ब्लूटूथ, हेडफोन, ईयरफोन कहाँ है? सर मेरे में ऐसे ही चल पड़ता है अच्छे से। ये तुम थोड़ी बताओगे, तुम्हारी मेरी आवाज बहुत पास रिपीट होके मुझे आ रही है तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना तुम्हें ब्लूटूथ हेडफोन यूज करना है। मतलब स्कूल में बोला जाता है जूते पहन के आना, तो पर नहीं, मेरी तो चप्पलें ठीक है, तो स्लीपर पहन के आ सकते हैं, जाते हो स्लीपर पहन के? मेरा माइक ऑन था ना। माइक खुद इनऑल माइक ऑन करता है तो उसका फोटो आ जाता है आपकी जगह, तो मैं पिन भी कर रहा हूँ तो फिर से उसका आ रहा है। इनरोलमेंट नंबर है 2328, निकाल के दूसरे बैच में डालो। हाँ निकाल के डालो, करना तो दूसरे बैच में शिफ्ट करो, इसमें पढ़ने लायक नहीं है ये। अभी इनको क्लास से डिलीट करो, और जब तक मेरे से बात ना होगा ज्वाइन नहीं कराना है, जब तक मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है? इनको चलो। तो प्यारे बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है ना? तो हैज तो अपने आप में सिमिलर है, वर्ब है, और अगर सिमिलर वर्ब है तो सिमिलर वर्ब तो आती नहीं है, राइट? हैव अपने आप में प्लूरल वर्ब, राइट? हाँ सही है, सिमिलर वर्ब है ना, और सिमिलर वर्ब तो लगेगी नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इज लिखा है। अगर प्यारे बच्चों इज लिखा है तो इज भी अपने आप में सिमिलर वर्ब है, सिमिलर वर्ब आती नहीं है, प्लूरल वर्ब है तो क्या आएगा? हैव आएगा, अरेस्टेड। सर मैंने सही। हाफ किया था, बट आपने तो मैंने ये option एक क्या मार था? अच्छा, मैंने ये ऑप्शन मार्क कर दिया था, यही देखने लिए तो मैंने ये मार्क किया था कि अगर मैं ये मार्क करूँ तो आप क्या करोगे। आप ये सोचो, आप सबने मुझे हैज बताया, आप भूल गए, मैंने बताया था तीन के प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब सर हैज मैंने थोड़ी हाफ है, किया वो हुआ भी था। नहीं है होगा, समझ गए? चलो सर आगे मैंने करो। भी हाफ किया था। हम्म। ओके, सो पोल्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, केवल 6 बच्चों ने सही आंसर मार्क किए हैं, 7 8 सब इधर उधर बिखर गए। बेटा ये क्या लिखा था? पेयर ऑफ शूज, ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस कभी भी सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता। अब इसके पहले क्या लिखा है? पेयर, और कितने पेयर हैं? अब पेयर मतलब एक पेयर है, तो पेयर में भले ही दो चीजें आती हूँ, लेकिन हम तो उसके आगे ए लिखा है तो एक मानेंगे, और अगर कोई भी चीज एक है तो क्या आएगा? वाज अ पेयर ऑफ शूज वाज बॉट बाय हिम, उसके द्वारा खरीदे गए हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, समझ गए? आर प्लूरल है नहीं होगा, वन प्लूरल है नहीं होगा, है? ओके, तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास। अब आज से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी खत्म हो गया है, आपके 3 टॉपिक बच रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम अपना टेंस स्टार्ट करेंगे, इसके बाद रीऑर्डर करेंगे, और फिर एक रह जाएगा कॉम्प्रीहेंशन।
राइट, और फिर कॉम्बिनेशन करके 3 टॉपिक खत्म कर देंगे। आपके मैंने पूरे 16 टॉपिक पढ़ा दिए 19 में से, ये टॉपिक भी जल्दी से हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, बाय सर। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को आज मैं होमवर्क में कुछ भी अपलोड नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, आप सब लोगों को स्टडी मटेरियल है ना, और स्टडी मटेरियल में सर रीजनिंग की क्लास नहीं होगी प्यारे बच्चों, कोई भी आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं है ना। अब आप लोग जाके इंग्लिश का टेस्ट देना 7 बजे से, रीजनिंग की क्लास नहीं है जो आपकी 7 बजे से होने वाली थी। राइट, स्टडी मटेरियल में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो भी वर्कशीट है वो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। क्लास नहीं है, 7 बजे से टेस्ट है, ट्यूशन पे जाके टेस्ट दे देना।